जनाब झगड़ा साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर दूँ सर, पहले ये बताएं, ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग कहते हैं खान साहब को मखसूस हालात में रखा गया है, इतनी आइसोलेशन के बाद आप बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर वो एग्रेसिव ही होगा ना, ये होगा। चलें एक लम्हे को मान लिया कि वो हो भी गया एग्रेसिव और उन्होंने कह दिया जो कहा, बाहर आकर क्या ट्वीट करना है क्या नहीं करना, क्या बात बतानी क्या नहीं बतानी, वो तो हाथ में है ना पार्टी के इंडिविजुअल्स के। आपका नहीं है, मैं भी ये नहीं कह रहा कि जो कह रहे हैं खान साहब वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उससे बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद कुछ चीज़ें आप एक रिट्रीट भी करते हैं कभी कभी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब होती है, तो बेहतर नहीं हो कि कभी कोई फिल्टर्ड मैसेज जाए, उतना एग्रेसिव ना जाए, तो शायद कोई रास्ता निकले। यानी आपके ख्याल में ठीक है यार, जो ऐसी की तैसी हो रही है वो ठीक है यार, ऐसे ही बयान आने। देखिए वसीम, मेरे ख्याल में पार्टी ने तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो है वो हौसला बर्दाश्त, दरमियान रवि, हाँ 8 फरवरी के बाद क्या क्या जो है वो नहीं किया। ठीक है जी। अब लेट्स से आप एज ए जर्नलिस्ट इमरान खान साहब के साथ जाए, ठीक है जी, इमरान खान साहब ने आपको जो है वो कुछ कहा, ठीक है, सही है, आप उसको फिल्टर करके रिपोर्ट करेंगे या आपकी ड्यूटी है एज ए जर्नलिस्ट कि वही रिपोर्ट करें जो उन्होंने कहा? 100% एज ए जर्नलिस्ट मेरी ड्यूटी है कि इसको एज इट इज रिपोर्ट करूं। ठीक है जी। अब आप पीटीआई ऑफिशियल वाला जो चैनल है, जो सबको पता है कि पाकिस्तान के बाहर से चलता है, ठीक है जी, उसको आप वही ड्यूटी लें कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो यही समझिए कि जो इमरान खान साहब के अल्फाज हैं वो बाहर जाए। अब मैंने बार बार ये कहा, अगर मैं हुकूमत की जगह होता, आई विश कि इनको ये समझ आती कि अगर इमरान खान को सियासतदानों से जो है वो कनेक्शन बरकरार रखने में वो ये रुकावट ना डालते ना, तो शायद इस क्राइसिस का हल निकल जाता। यानी पार्टी के जो हार्डकोर पॉलिटिकल माइंडसेट के जो लोग हैं, या जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, क्योंकि आपने जो है या उन लोगों को जो है वो जाने दिया जो जैसे भी हैं। फॉर एग्जांपल बैरिस्टर सैफ की मिसाल ले लें, जो मेरे दोस्त हैं, जी जी मेरे, लेकिन बैरिस्टर सैफ की जो परसेप्शन है वो पूरी दुनिया की नजरों में ये है कि बैरिस्टर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब, ठीक है जी। या आप उन वकीलों को जाने देते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो उससे फायदा ये होता है कि उससे नुकसान ये होता है कि इमरान खान साहब को एक ही टाइप की ओपिनियन जा रही है। अगर उनकी फैमिली जा रही है, मेरे ख्याल में इमरान खान की फैमिली से कोई ज्यादा बहादुर नहीं होगा पाकिस्तान में, लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं है। आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस से ही निकलना है ना। आपने सारे पॉलिटिशियंस का रास्ता इमरान खान तक रोक दिया, उससे इमरान खान की लीडरशिप कम नहीं होती, इमरान खान का स्टेचर कम नहीं होता, लेकिन जिस क्राइसिस को आप 4 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। Let me ask this very point to फैसला जो है, फासला जो है अवाम और स्टेट में, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है झगड़ा साहब, एज वी स्पीक देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट डेडलॉक ना, आपके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, आपके दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में पूछ रहा हूँ, इस डेडलॉक से निकलने का क्या रास्ता समझ में आता है? अभी जो आजकल जो हालात बन गए हैं, वो कल मुझे लगता है दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इससे कैसे निकले? जब तक ये इंसाफ नहीं करना चाहते, दिस स्ट्रगल विल कंटिन्यू। देखिए, दानियाल वैसे बातें बड़ी करता है, लेकिन मेरी राय ये होगी कि दानियाल से किसी इलेक्शन का रिजल्ट ना पूछे। वैसे फैक्ट ये है कि हरिपुर का इलेक्शन हम 25,000 वोट से जीते हैं। आप अपने हारे में, दानियाल ने दो आपसे हमेशा अल्लाह के शुक्र ज्यादा ही वोट लिए हैं। यार बात करने दो, हमेशा तुम लग जाते हो, बुरी तरह इलेक्शन हारे हो, शर्म तुम्हें आती नहीं है। लेकिन ये जो आपसे ज्यादा ही वोट लिए हैं, जब भी नहीं है, आपसे हमेशा ज्यादा ही वोट लिए हैं, आप वाला हाल नहीं कभी किया। बात सुन लो, आपका तो इमरान खान की जमात से जब्त हुई है, आपके तो जमात, अगर आप वोट लेने वाले होते तो आप अभी 8 सीटों में लेते ना। आप अपोजिशन लीडर वोट अपने इलाके घर से हार गया, खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप जीतने वाले थे तो लड़ते ना, आप आते ना दोबारा। आपको एक 18 साल का बच्चा हरा के आ गया है, मुझे बताएं, आप अगर 18 साल का बच्चा आपको हरा के आ गया तो उसमें हमारी गलती है? आप लड़ते, आप बाई इलेक्शन में आते, आप आते दोबारा। आप लोगों की जहां जहां आपकी जमानतें जब्त होती है ना, अच्छा आप लोगों का मसला ये है कि जहां आप जीते वो ठीक है, जहां हारे आप वहां रोने शुरू हो जाए। वो कह रहे 20 सेकंड रह गए, झगड़ा साहब झगड़ा खत्म करके आखिरी बात करने लगे। बात बताओ, बदामी साहब याद दिलाने थे उसने, फिर उसके बाद दो मिनट चुप कर रोने के अलावा मेरा ख्याल है मैं चुप कर जाऊं और मैं आपको बदामी साहब ये बात हल्फन कह दूं कि किसी प्रोग्राम मैं और काजमी साहब चुप कर गए नाज़रीन।